ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोवानी बी। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए आपके लिए क्या रीडिंग है। चेक कर सकते हैं आप इसे असेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से। आई होप आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रखा है, वहां पर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती हूँ। अगर नहीं कर रखा तो आज ही फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो सभी का भला होगा। स्टार्ट करते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सलाह दे रहे हैं स्टार्स आपको। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज से। एरीज के लिए क्या निकल कर आ रहा है। ओके, 6 ऑफ wands, वंडरफुल। एस ऑफ swords, एम्प्रेस, एंड 7 ऑफ swords। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर करियर की बात करूं, आपके फाइनेंसेस की बात करूं, जॉब की बात करूं, तो आपको अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। सीनियर कहिए, जूनियर कहिए, कोलीग्स कहिएगा, कहीं ना कुछ जो आपने अभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपको इस वीक में मिलने की उम्मीद है। हो सकता है आपने कोई गवर्नमेंट में कोई टेंडर वगैरह भर रखा है, प्रोजेक्ट भर रखा है, या कहीं पर आप अपने बिजनेस में कुछ अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लग रहा था कि आपके लिए मुश्किल है वो आपके लिए एक रिजॉल्व होती हुई नजर आए हैं। आपको लग रहा था कि आपकी प्रमोशन के चांसेस थोड़े कम बन रहे हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको आउट ऑफ द टर्न जाकर कहीं ना कहीं एक सीनियर कैटेगरी से, एक आपके जो इतने भी सीनियर लोग हैं, कहीं आपको भी लगेगा कि शायद ईश्वर की कोई खास कृपा आपके ऊपर हो रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ देना चाह रही है। आपकी जो मेहनत है उसको एक रास्ता नजर आने लग जाएगा। पैसों की अगर आपको काफी टाइम से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आप उसमें भी चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके अटके हुए रिसोर्सेज तो आगे चलेंगे ही चलेंगे। एक अननोन रिसोर्स से भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी। अब अननोन रिसोर्स का मतलब क्या है, जिन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, अगर लॉटरीज वगैरह पॉसिबल है तो हो सकता है आपकी लॉटरी खुल जाए, या कहीं पर आपने पास्ट में पैसा लगा रखा है वहां से आपको फायदा हो जाए। यानी कि आपको इस वीक में, आने वाले वीक में एक तरह से आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि हाँ, मुझे ईश्वर ने वो दिया है और आगे आप भी मुझे चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है शुरुआत तो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके दिमाग में, बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। ठीक है, इस वीक में भी प्लानिंग बहुत सारी है, बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोच ज्यादा रहे हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन अभी नहीं हो रहा। प्लीज कर लीजिएगा। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की भी। देखिए, जितने भी लोग अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक नया रिश्ता आप लोगों के बीच में बन रहा है। प्रेगनेंसी का बहुत बढ़िया कार्ड है ये। दूसरा, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है, मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। साथ के साथ कहीं ना कहीं आपके पास अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर जो है, एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। कुछ आपके रिश्तों में, जिसे कहना चाहिए ना कि एक अपनापन आपको नजर आ रहा है। तो ये कार्ड रिश्तों के लिए तो बहुत 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 बढ़िया कार्ड है। और आने वाला टाइम आपके लिए, आपकी फैमिली में कोई एक नया मेंबर आ सकता है, चाहे वो एक नए मेहमान की तरह, नए बेबी की तरह, या फिर कोई एक नया इंसान जो कि आपके साथ किसी शादी या किसी रिश्ते की तरह से आप लोगों के साथ जुड़ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। उन आसपास के लोगों से आपको थोड़ा सा अपने बचकर रहना। हो सकता है कि कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करे। अपने सामान का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा धोखाधड़ी के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है एरीज, मेष राशि वालों के लिए
गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज को पा सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल गाइडेंस फॉर यू। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृषभ राशि, 10 of swords, 5 of cups, 3 of cups, and the next card is the emperor। देखिए आने वाला वीक जो आपको कह रहा है, सबसे पहली बात तो है कि आपको थोड़ा सा इस पूरे वीक में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अथॉरिटी मिलेगी आपके, जिसे कहना चाहिए आपके राइट्स बढ़ेंगे, लोगों को आपको हैंडल करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बहुत ज्यादा रिजिडनेस रखी तो लोग आपके अगेंस्ट भी हो जाएंगे। एम्परर का कार्ड कहता है कि आप आने वाले वीक में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सोच कर समझ कर एक प्लानिंग के साथ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है हर माइनर चीज को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी अथॉरिटी भी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्लस आपके राइट्स भी बढ़ रहे हैं। बहुत सोच समझ कर सबको ध्यान में रखकर आप आगे चल रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में थोड़ा सा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो जाती है। वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम ना हो। अगर आपकी अब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, रिजॉल्व होंगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। फाइनेंस भी आपको लगेगा कि यस अब कंट्रोलिंग सिचुएशन में आता हुआ जा रहा है, पर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने की मैं आपको सलाह जरूर दूंगी। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, जैसे जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज पर हम अटक जाते हैं, हम उससे आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। आप अपना जो विजन है उसको आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड विजन में आप चल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बस यही सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो लोग सोचते हैं कि ये बीमारी हमारे लिए सारी जिंदगी भर हो गई है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, ऑफ कोर्स समटाइम मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन धीरे 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 अगर आप दूसरे मेथड्स नेचुरोपैथी की तरफ भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। तो आपको सेहत के लिए एक सलाह ये दी जा रही है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर सोचिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बात करती हूँ रिश्तों की, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड ही कहता है पार्टी टाइम है। ठीक है, ये पार्टी टाइम में आप अपनों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गेट टुगेदर हो रहा है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, या फिर आपके दोस्त, या आप बहुत कम उम्र के हैं तो आपके लिए कोई रिश्ता जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं। I can see that there is a moment in your life जहाँ पर आप अपनों के साथ, that can be professional also, that can be personal also, कहीं ना कहीं एक enjoyment की जो एक गेट टुगेदर है, एक पार्टी टाइम मुझे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा था कि आप बच कर रहिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा, कोई सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर कर चलते हैं या किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद हमें उस इंसान की असलियत का पता चलता है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी। आप नॉन एक्शन में आ रहे हैं, आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा एक सैडनेस आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। अभी पता चल गया वो भी अच्छी बात है, ताकि एक लंबा नुकसान होने से बच गया। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस का कार्ड वृषभ राशि के लोगों के लिए,
आपके लिए कार्ड निकल कर यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कोई धोखा तो आपको जरूर दे रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप और आपके अपने लोग बहुत ज्यादा सेफ हैं। और कोशिश भी कीजिएगा, देखो इसमें गाइडेंस भी छुपी हुई है। मैंने आपको क्या कहा था कि परिवार चला रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, वहां पर रिश्तों को खराब मत कीजिएगा। ओके, तो थोड़ा सा अपनों के साथ बनाकर आपको चलने की जरूरत पड़ेगी। जेमिनाई, जेमिनाई के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आ रहा है वंडरफुल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं, ओ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। थर्ड कार्ड चेक कर लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड क्या कहता है, नाइट ऑफ कप्स। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, बात करते हैं करियर की, आपकी जॉब की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में एक नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। बहुत मुझे एक मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास आसपास के रास्ते रुके हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन आपको लग रहेगा यहाँ से भी काम आ रहा है, वहां से भी काम आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये कि उन सब के बावजूद सारी परेशानी, आपको लगेगा कि आप शायद कहीं स्टक हो रहे हैं, रुक रहे हैं, आप कोई आपको रोक रहा है, बांध रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने काम में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड वेरी वेल। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे कि सिचुएशंस जो है कहीं ना कहीं ऐसे है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आ गई है, लेकिन आपकी जो करेज है, आपकी जो विल पावर है, वो आपको इन सब से आगे लेकर जा रही है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। फिनेंसेस में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, बट यू आर अचीविंग सक्सेस। आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ हेल्थ की, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही कहता है कि इस समय आप अपनी हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं कहूंगी कि आप बहुत सारे आपके दिमाग में एक आइडियाज आ रहे हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, और उसमें आप आगे आगे वो फ्रूट्स भी मिलते चले जा रहे हैं। आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, अलग अलग चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? बहुत सारे आइडियाज के साथ चल रहे हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। तो इस तरीके से छोटे कैसे कहना, हम अपना थोड़ा सा हमने अपनी डाइट में चेंज कर लिया, थोड़ा सा हमने अपने रूटीन में चेंज कर लिया, थोड़ा सा हम अपना एक्सरसाइज करने लग गए, नींद पूरी लेने लग गए। तो छोटी 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 चीजें करते हुए अब आप देखेंगे आप अपनी हेल्थ में एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मेटलिस्टिक चीजों को लेकर आपका और आपके अपनों का, क्योंकि ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, आपका और आपके अपनों का कहीं ना कहीं एक दूरी नजर आ रही है। देखिए, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, मैंने कहा था ना आपके पास चैलेंजेस हैं, कुछ भी हैं, तो अक्सर जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम किसकी तरफ देखते हैं, अपनों की तरफ देखते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे लोगों से आप कुछ उम्मीद कर कर बैठे हुए थे, जो कि शायद सही टाइम पर फुलफिल नहीं हो पाई हैं, तो जिसकी वजह से आपका अपनों से एक थोड़ी सी दूरी नजर आ रही है, ठीक है। तो पैसों को लेकर कुछ मन मुटाव जो है मुझे नजर आ रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजें भी हो सकती है, इट इज नॉट डायरेक्टली, मैं मनी तो नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी मेटेरियलिस्टिक चीजों में हो सकता है जहां पर आपका अपनों के साथ थोड़ा सा एक खिंचाव नजर आ रहा है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने एक गोल की तरफ बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते चले नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। एंथ्यू बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है,
बहुत तरीके से प्लानिंग कर कर आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट्स रियली रियली गुड। थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है, पैसों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। आप चेक कर लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है लक इज ऑन योर साइड। चिंता मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपको एक एक हेल्प मिल जाएगी। चाहे आप कुछ भी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छी हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हैव फेथ इन योर गॉड। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कैंसर के लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया किंग ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, और लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख लेते हैं। देखिए, बात करें आपके रिश्तों की, बात करें आपके करियर की, फाइनेंसेस की और जॉब की, तो किंग ऑफ कप का कार्ड है। आप सबको अपने साथ लेकर चलते हुए एक अथॉरिटी भी है। आपका रिलेशन अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ बहुत ही एक पॉजिटिव मुझे रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आप एक तो आइडियाज, एक टीम वर्क की तरह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग आपको ना एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा ऐसा एक कुलीग की तरह मान रहे हैं, ऐसा सीनियर की तरह मान रहे हैं, जो कि काम के साथ इमोशंस को भी समझता है। एक अच्छा मेंटोर, अपनी तकलीफ आपके पास लेकर आ सकते हैं, अपनी दिल की बात आपके पास लेकर आ सकते हैं। एक रिश्ता आपने जो बनाया है वो बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है। साथ के साथ आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, सीनियर हो या जूनियर हो। आप बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका पब्लिक रिलेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस में फायदा नजर आ रहा है। फाइनेंसेस मुझे जो है वो आपके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। लोग मुझे आपके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी टीम मुझे आपके लिए काम करती हुई नजर आ रही है, आपके सबऑर्डिनेट मुझे आपके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी पैशनेट है, और जिसे कहते हैं ना, एक हंसी खुशी का माहौल जो है वो आपके समय वर्क एरिया में बना हुआ है। ग्रजेस नहीं है, टॉक्सिक सिचुएशन मुझे जो है वो नजर नहीं आ रही है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज में, बहुत एक्शन में, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है आपके अंदर कि मुझे ये टारगेट पूरा करना ही करना है, बाय हुक और क्रुक में कैसे भी पूरा करूं, मुझे इसको पूरा करना है। किसी खास गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए, जैसे जो कि बहुत ही एक्सीलेंट चीज है, एक बहुत ही वंडरफुल चीज है। चेक कर लेते हैं आपके लिए रिश्तों, द फूल का कार्ड है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपनी जिंदगी में मस्ती से जी रहे हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आप उसके ऊपर ध्यान रखें। आप थोड़ा सा ना अकाउंटेबिलिटी से डर रहे हैं। प्यार कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, थोड़ी जिम्मेदारियों से बचें। जैसे कई बार पेरेंट्स मुझे कॉल कर कर बोलते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे जो हैं वो 10 दिन में 15 दिन में एक बार हमको कॉल कर कर हमसे बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन शायद वो हमारे इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, कभी कभी बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, हमें पैसों वैसों की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो वक्त हमें चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी से शायद आप बच रहे हैं। देखिए, रिश्ते जो है ना वो जिम्मेदारी पर चलते हैं। हो सकता है अभी आपके अपने जो हैं आपसे कुछ ज्यादा शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये शिकायत आ सकती है, और कुछ रिश्तों पर भी मुझे लगता है एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो थोड़ा सा अभी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी और थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। हर चीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नजर आ रहा है। आप जिस सिचुएशन पर अभी हैं उसमें आप बहुत खुश हैं,
ओके, और आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, कुछ मिला है, या आपको प्लेसमेंट मिली है, जो आपने एक रेपुटेशन अपनी क्रिएट कर रखी है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद दैट रेपुटेशन, यू डोंट वांट टू लूज इट। जो भी आपकी जगह है उसको आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उसमें जो आपकी एक आपको एक रिवॉर्ड मिला है, एक रिकन्सिलेशन मिला है, या फिर एक तरह से मैं कहूँ कि एक एक्नॉलेजमेंट मिली है, ठीक है, वो चीज़ आप हमेशा के लिए बना कर रखना चाहते हैं। जो सपोर्ट आपको अपने दूसरे लोगों से मिल रही है, यू वॉन्ट दैट सिचुएशन शुड बी विद यू ऑल द टाइम। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मैं दोनों ही चीज़ें आपके लिए लेकर चल रही हूँ। ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, यू आर गुड इनफ। ठीक है, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इसे ऐसे ही करते रहिएगा। यू आर गेट गुड इनफ। ज़्यादा मत सोचिएगा अपनी लाइफ में कि मुझे और क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, लालच का तो कोई एंड ही नहीं है। ओके, तो कभी कभी जो सिचुएशन हमारे पास है, एक सेटिस्फेक्शन शब्द होता है जीवन में, संतोष जो है वो एक रियलाइज करना बहुत बड़ी चीज है। लियो, सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि के लिए आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है ओके, हैंग्ड मैन। थर्ड कार्ड है फोर ऑफ कप्स, और चौथा कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सिंह राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो वैसे भी आपके ऊपर देखिए शनि की चल रही है ढैया, ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम वैसे भी चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये कह रहा है पैसों का आपको फायदा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अथॉरिटी मुझे नजर आ रही है, पैसों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है, जिनको कुछ एक रिकॉग्निशन चाहिए वो आपको मिल सकती है। आई कैन सी वेरी वेल कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको आने वाले वीक में आपको पैसों से मिलकर, कोई भी चीज थी आपकी, जो भी आपकी इच्छा थी, आप कोई प्रॉपर्टी चाह रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे, वो आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में फायदा हो रहा है आपको। फिनेंसेस अगर कहीं रुके हुए थे तो आपका वो फ्लो जो है वो अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। अथॉरिटी है, लोगों को आप अपना बनाकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वैसे भी सिंह राशि के अंदर अपनी एक अथॉरिटी होती ही होती है, तो वो साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बहुत लोगों के साथ एक पैसों को लेकर आपको जो फायदा है, जो कहीं से भी है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, वो मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ तो भाई देख लीजिए, आप हेल्थ में बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आने वाले वीक में, क्योंकि सारा टाइम आपका पैसा कमाने में लगा हुआ है इस समय। कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ है। मेरी सुख सुविधाएं, घर, गाड़ी, बंगला, बस उसी में ध्यान है, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स करना। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए कि एक एक जिसे कह निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। रिश्तों में भी आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप या तो कंपेयर कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में एक स्टेगनेशन आ चुका है रिश्तों को लेकर। आपके स्पार्क की एक कमी नजर आ रही है। मे बी यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर डियर वंस। आप अपने रिश्तों को वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, आप उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है एक सैडनेस की बात नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता, सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि भाई आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं विचारों में एक मतभेद आ सकता है। देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लड़ाई झगड़ा आपका ना हो। वैसे भी यूथ जो है उनका थोड़ा सा बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि बात
बिगड़ जाए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए निकल कर आए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने आपसे क्या कहा है, देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्ड है और रिलेशन के लिए भी आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया था कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में कोई भी आपको कमी नहीं लेकर आनी है। प्यार अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज है, मेटेरियलिस्टिक चीजें तो आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने आप से दूर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कन्या राशि, ओके, 8 of Wands, Wheel of Fortune, wonderful, 10 of Wands, and the last card 5 of Swords। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो आपका आने वाला वीक नजर आ रहा है, आपको ये वीक है एक्शन का। इस वीक में आप मुझे सिर्फ काम काम और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, आप अपनी कमान से तीर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइम है एक काम को शुरुआत करने के बाद और एक उसका रिजल्ट मिलने से पहले का। यानी कि इस समय आप मुझे अपने काम की तरफ बहुत सारे एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ से जो आप कोशिश कर सकते हैं, जितना भी आप अपना टाइम, अपना दिमाग, अपनी मेहनत अपने काम को दे सकते हैं, सारे एफर्ट्स मुझे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि कहते हैं ना सक्सेस तो हमें तभी मिलेगी जब हम उस सक्सेस के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये सक्सेस से पहले का कार्ड है कि आप इस वीक में अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स एफर्ट्स लगाएंगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात यह है, हम एफर्ट्स कहाँ लगाते हैं, जब हमें कोई होप होती है। ओके, तो ये पूरा वीक आपकी मेहनत का वीक है, एक एक्शन का वीक है, जो कि आपको जिसे कहते हैं ना, पौधा जब तक लगाएंगे नहीं तो भाई फल फूल आएंगे कहाँ से। तो ये कार्ड है कि जब आप अपने एक प्लांटेशन कर रहे हैं, आप सीड्स लगा रहे हैं, ये वो वाला समय है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ में एक बहुत अच्छी रिकवरी महसूस करेंगे। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया, ये आपको ये कहता है कि एक पोजीशन जो कभी अभी आपकी नेगेटिव चल रही थी, आने वाले टाइम में आप फील करेंगे कि वही पोजीशन जो है वो आपकी बहुत पॉजिटिव हो गई है। ओके, कोई एक बीमारी थी जो आपको काफी टाइम से तंग कर रही थी, अब आप रिकवरी की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके रिश्तों को लेकर। भाई देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन है, शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी का बर्थडे है, हो सकता है घर में कोई गुड न्यूज आ रही है, कोई नन्हा मेहमान आने की तैयारी हो रही है। तो कुछ ना कुछ किसी का एनिवर्सरी है, एनीथिंग, आई कैन सी देयर इज सम सेलिब्रेशन। कुछ ना कुछ मुझे एक सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, जहां पर आप अपनों के साथ इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ आपके स्टूडेंट्स की, अगर मैं बात करती हूँ, भाई आपके लिए भी कार्ड ये निकल कर आ रहा है, आप ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स में चल रहे हो। चीजें कुछ आपके हिसाब से हो रही हैं, लेकिन वैसे नहीं हो रही है जैसा कि आप चाहते हो, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी है। मैं आपको सलाह दूंगी, अपने काउंसलर से बात कर लीजिएगा, मेंटोर से बात कर लीजिएगा, फैमिली मेंबर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब स्टूडेंट्स एक डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आया? आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा है
कि आप भी, ये कार्ड आप ही के लिए अपने सपनों, और दूसरी बात है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आपके करियर, जॉब और आपके फिनेंसेस के लिए निकल कर आया था, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है आप अपने सपनों पर विश्वास रखिएगा। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, करियर, ओके। देखिए आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके अपने करियर में, अपने फिनेंस में, अपने करियर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर नए रिश्ते मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि आप कुछ नया प्लान करने वाले हैं, नए लोगों से जुड़ने वाली, आपकी टीम नई हो सकती है, लोग नए हो सकते हैं। एक कहीं ना कहीं जिसे कहना चाहिए एक बिगनिंग का कार्ड है ये। आपका पब्लिक रिलेशन बढ़ रहा है, आप कुछ लोगों के साथ अपने दिल की बात को शेयर कर रहे हैं या उनकी बात को आप सुन रहे हैं। एक कॉपरेशन का कार्ड नजर आ रहा है, एक कोऑर्डिनेशन का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। नए नए आइडियाज हैं, कुछ एक नई बिगनिंग जो है वो मुझे नजर आ रही है। पैसों में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको एक हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, एक एक जिसे कहना चाहिए एक सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। तो करियर, जॉब और फिनेंसेस में आपके लिए एक बहुत बढ़िया टाइम आपके वीक का नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके मन में ना बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन्स हैं, एक अननोन फियर मैं जिसे कहूंगी वो है। लेकिन इस समय आप अपनी हेल्थ में एक जिसे कहते हैं ना, एक रिलैक्सेशन पर मोड पर आ रहे हैं। रिलैक्सेशन का मोड का कहने का मतलब है कि पहले बहुत सारी टेंशन चल रही थी, अब आपने सोच लिया मुझे कुछ चिंता नहीं करनी है, मैं एक ब्रेक दे रहा हूँ। जैसे हम बहुत सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम कुछ छुट्टी मनाते हैं, ये आप अपनी हेल्थ में आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे थे, नाउ यू आर चेंजिंग योर रूटीन। लेकिन एक रूटीन से दूसरे रूटीन में जाने से पहले जो एक ब्रेक लिया जाता है वो ले रहे हैं आप। इस समय अपनी सारी टेंशन, सारी चीजों को एक तरफ छोड़कर बेसिकली अपने आराम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। बात करते हैं आपके रिश्तों की। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। लोगों के साथ, जैसे मैंने आपका बोला कि वैसे ही आपके करियर, जॉब और फिनेंसेस में भी आपका कार्ड निकल कर आया था नई शुरुआत का। पर्सनल लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि आपके कुछ, या तो किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई रिश्ता आपका पहले खराब था वो ठीक हो रहा है, एक रिकंसिलिएशन आ रहा है, दोबारा एक जुड़ाव हो रहा है, एक दूसरे को अपने दिल की बात आप कह रहे हैं। अपनी फैमिली मेंबर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, मैरिज फिक्सेशन हो सकता है। यहाँ पर दो लोग आपस में एक दूसरे से अपने दिल की बात को कहते हुए नजर आ रहे, कॉर्डियल रिलेशन मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कॉन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट है। पहले भी निकल कर आया किसी के लिए कि आप लोग क्या है, झगड़ों में मत पड़िएगा भाई, बिल्कुल मत पड़िएगा, डिसएग्रीमेंट मत कीजिएगा बार बार। पहले भी इसी आज की रीडिंग में ही किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी निकल कर आया था। मेरे पास स्टूडेंट्स के जब भी कॉल्स आते हैं उनकी एक ही शिकायत होती है, दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम। उन्हें समझ ही नहीं रहे, ना फैमिली मेंबर्स, ना साथ के सबॉर्डिनेट्स, या कहना चाहिए कि साथ के आपके जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं वो पीयर ग्रुप नहीं समझ पा रहा है उनको। तो समवेयर एक डिसएग्रीमेंट मुझे नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है कम्युनिकेशन इज द की। बातचीत करिएगा, जितना आप खुलकर बातचीत करेंगे तुला राशि, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, वृश्चिक राशि, 3 of cups, great, the lovers, okay, 8 of pentacles, और लास्ट कार्ड क्या है आपका 4 of pentacles। वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं अपने काम के सिलसिले में एक सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। कोई ऐसी चीज, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस में कुछ अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, पैसा आपका अटका हुआ था वो आपको मिल सकता है, फिनेंसिस में मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये पार्टी टाइम नजर आ रहा है, आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपनों के साथ, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ भी एंड एनीथिंग, एनी प्लान जो आप बहुत टाइम से पूरा करना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसी जो अब फुलफिल होती हुई मुझे नजर आ रही है। बात करती हूँ आपकी अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अलग अलग चीजों में, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ चीजों को लेकर चल रहे हैं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, अपनी अपनी चीजों पर मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट्स के साथ नई नई स्किल सीखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब हेल्थ में आप स्किल कैसे सीखते हैं कि आपको अपनी बॉडी का, हम कहते हैं ना, हमें अपनी बॉडी के बारे में अपने से ज्यादा किसी और को पता नहीं होता, चाहे डॉक्टर भी जो है ना, लेकिन हमें मालूम है हमें कौन सी चीज जो है हमारी बॉडी पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है। दिस यू आर एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस वीक। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिलेशन की, तो भाई द लवर्स का कार्ड है। प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे आपको अपनों के साथ, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था तो भाई आपका एक्स आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है, कोई नया इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, रिश्तों में एक अपनापन मुझे नजर आ रहा है, और प्रपोज, मैरिज फिक्सेशन है। लवर्स का कार्ड तो फिर आपको पता ही, आप किसी की तरफ मुझे या तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क है जो आपकी लव लाइफ को एक बहुत अच्छा, एक रोमांटिक जो है वो मोड की तरफ लेकर जा रहा है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप अपनी जो कुछ चीजों को लेकर आप काफी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, कोर्स चाहिए तो यही चाहिए, कॉलेज चाहिए तो यही चाहिए, उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या सक्सेस जो मुझे मिली है दैट शुड बी कंटिन्यूड विद मी, मैं उस सक्सेस को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करती रहिएगा। सक्सेस तो मैं कहती हूँ ना, उस रेत की तरह होती है, आज आई और कल फिसल गई, फिर मेहनत करनी पड़ती है। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मतलब कि आप जो भी सपने देख रहे हैं उन्हें सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा भी कर रहा है। मैंने क्या कहा है, कंटिन्यूशन एफर्ट्स होते हैं लाइफ में। सपने देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकलिटी भी लेकर आइएगा। सजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट द चैरियट, थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड निकल कर आ रहा है हाई प्रीस्टेस। चलिए देखिए, अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो देखिए आपकी इंट्यूशन पावर मुझे इस वीक में काफी अच्छी नजर आ रही है, और अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंसेस में आप मुझे शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना, आपकी एक पहचान बन रही है। यू, आपके लोग आपकी आपकी लियाकत को, लोग आपके काम को एक समझ पा रहे हैं। यू आर शाइनिंग, आप शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रहा है। पीपल आर रिलाइंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, अथॉरिटी नजर आ रही है मुझे। ओके, आपके जॉब के अंदर, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब तो मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ आपको एक अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने करियर में शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, टॉप पे जाते हुए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं,
लेकिन लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे। आपका ऑरा ऐसा बन रहा है कि पीपल आर फीलिंग दैट वी शुड लाइक दिस पर्सन। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। तो करियर में आपके लिए कि विन विन सिचुएशन मुझे आने वाले टाइम में नजर आ रही है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हो आपकी हेल्थ में, सारे चैलेंजेस को पार करते हुए नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ सक्सेस। बीमारी थी आपको, कोई परेशानी चल रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, नाउ आई कैन सी दैट रिकवरी इज विजिबल। आने वाले टाइम में आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है। चेक कर लेते हैं आपके लिए जो रिलेशनशिप का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है लोग आपसे रिश्ते में क्या कह रहे हैं, आप काफी केयरिंग नजर आ रहे हैं, आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं जैसे कहना चाहिए आपको समझ आ रहा है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लोगों के लिए क्या करना चाहिए। दिस कार्ड इज अ वंडरफुल कार्ड। कहीं ना कहीं एक हिडन चीजें जो है आपको पता चल रही हैं, लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोचते हैं। अगर कहते हैं ना रिश्तों में अगर हमें ये पता चल जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। एंड दिस कार्ड इज सेइंग यू आर हेल्पिंग पीपल। काफी अपनी एक जगह बनाते हुए भी आप लोगों की मदद करते हुए एक कोऑर्डिनेशन मुझे नजर आ रहा है, एक 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 हैप्पीनेस नजर आ रही है, बिकॉज यू आर एबल टू रीड द माइंड ऑफ द पीपल। कोई भी रिश्ता है वो क्या चाह रहा है, कैसे चाह रहा है, आप समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। आप इस समय जिसे कहना चाहिए अपने करियर के अंदर सोच समझकर प्लानिंग करके एक दूरदर्शिता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत समझ प्लानिंग, जैसे कहते हैं एक छोटी छोटी चीज को चेक कर कर तब आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज वंडरफुल। ये कार्ड है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपका ये प्लान है, मुझे ये काम करना है, ऐसे काम करना है, लेकिन उसका एक रोड मैप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सेजिटेरियस। आपके लिए कार्ड निकल नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि अगर आप नेगेटिव बने रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप जाएंगे तभी आपकी बातें ठीक होंगी। नथिंग विल कम आउट ऑफ नेगेटिव सिचुएशन का मतलब ही ये होता है नेगेटिव सिचुएशन से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होना, पॉजिटिव बनकर रहिएगा। वैसे भी कार्ड आपके बहुत बढ़िया आए हैं, लेकिन सेजिटेरियस आपको ना थोड़ा सा नेगेटिव सोचने की आदत है, शायद इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आई है। कैप्रिकॉन के लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं मकर राशि के लोगों के लिए। आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड टेम्परेंस। बात करते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके दिमाग में, काफी बैलेंस्ड नजर आ रहे हैं मुझे, काफी एक सेलिब्रेशन नजर आ रहा है मुझे, नए नए आइडियाज हैं करियर के अंदर, मुझे नई चीजें नजर आ रही हैं आपकी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे वाले आने वाले टाइम के लिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारे आपके नए नए आइडियाज निकल कर आ रहे हैं आपके। और जैसे कहते हैं ना कि एक न्यू थिंकिंग आ रही है, एक नया 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 जोश है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। एक बिगनिंग का कार्ड नजर आ रहा है, आप कुछ नई चीज शुरुआत करना चाहते हो सकता है नई जॉब है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर वे एंड यू हैव लॉट्स ऑफ प्लानिंग, लॉट्स ऑफ आइडियाज अबाउट दैट वर्क। फिनेंसेस में भी आप अपने फिनेंसेस के लिए बहुत सारे विचार लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे पैसा ऐसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। न्यू प्लानिंग इज देयर। हेल्थ
द स्टार का कार्ड है, बहुत बैलेंस बनाकर आप अपनी हेल्थ में चल रहे हैं। यू आर शाइनिंग, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी बहुत अच्छा बैलेंस मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप की, तो ये कार्ड ये कहता है कि एक सेलिब्रेशन का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। आपस में आप लोगों, आप जिसे कहते हैं कुछ आप फैमिली के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली के अंदर आप लोग अपने या तो पुराने लोगों से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपका पुराना लाइफ में से कोई एक इंसान जो है आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में आ सकता है। कभी कभी होता है ना, हमारा कोई कॉलेज का फ्रेंड है या कुछ है, वो हमें दोबारा मिल जाता है, तो एक एक और उसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग मुझे बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट जो है वो बहुत ही टेम्परेंस, बहुत ही बैलेंस होकर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामनेस है। वंडरफुल कैप्रिकॉर्न, वरना मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने देखा भी एंग्जाइटी आ रही थी, टेंशन आ रही थी। एक्सीलेंट कार्ड फॉर योरसेल्फ, कि बहुत बढ़िया कार्ड है, एक बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड आपके लिए निकलता है, इट टाइम्स टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके लिए भी यही कार्ड निकल कर आ रहा है अभी, कि भाई नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा। वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपका जो पहले का जो टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, वो अच्छा नहीं। जब तक आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है, अगला हफ्ता भी शुरू हो रहा है, आपको यही सलाह दी जा रही है कि प्लीज आप किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिव मत रखिएगा। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला समय क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ कप्स। ये कार्ड आज बहुत निकला है, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड निकल कर आता है, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। गुड। देखिए, बात करते हैं आपके करियर, जॉब और फिनेंस की। कुछ जिसे कहते हैं ना, मुझे ये पाना ही पाना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कोई आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने दिन रात की मेहनत लगा दी है, एक्सट्रीम में आप चल रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, आई नीड टू गेट इट। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिसे कहते हैं ना, मेरा एक पैशन नजर आ रहा है, एक एनर्जी नजर आ रही है, एक करेज नजर आ रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि इसमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। काम करिए, एक्शन होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और एक जब तक हमारा गोल के लिए हमारा एक पैशन नहीं होगा, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, मैं कहती हूँ जोश के साथ थोड़ा सा होश भी रखिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कर लीजिएगा कंक्लूजन पर पहुंचने की, बहुत ज़्यादा एक हार्श डिसीजन मत ले लीजिएगा। दूसरी बात, ये थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। पैशन कम करने को नहीं कह रही हूँ, विल पावर कम करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड, हेल्थ के मामले में आप कहीं ना कहीं अपने में ही डूबे हुए हैं। यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट एल्स कैन बी देयर, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड विजन नजर आ रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, या जो मैं कह रही हूँ वही सही है। व्हाट अदर पीपल आर सजेस्टिंग यू, यू आर नॉट रेडी टू लिसन। अपना एक माइंडसेट बना रखा है आपने अपनी हेल्थ को लेकर, उससे आप बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। अपनों का प्यार मिल रहा है, फैमिली का प्यार मिल रहा है। फैमिली में यू विल रियलाइज दैट यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। मेरे अपने मेरे साथ हैं, एक सेटिस्फेक्शन है, एक बॉन्डिंग है। बच्चों का प्यार, पेरेंट्स का प्यार, सिबलिंग्स का प्यार, या आप अपने ऐसे रिश्तों में हैं, ठीक है, जो भी आपका रिश्ता है उसमें एक सेटिस्फेक्शन है, एक एबेंडेंस है, एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है, और जिसे कहते हैं ना, मन की इच्छा पूरी हो रही है, वो वाला आपके लिए आने वाले वीक में आप फील करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल जो है स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आया है, बहुत अच्छा कार्ड है ये आपके लिए। हो सकता है
आप एक अपनी ऐसी स्टडी लाइन में जा रहे हैं जहाँ पर आपका करियर आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है। इन हाउस अगर आप कैंपस में हायरिंग है तो मुझे वो भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। या आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं साइड बाय साइड, उसमें अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल आया द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच, यानी कि अब आपकी जिंदगी में अगर कुछ एक खराब समय था तो चिंता मत कीजिए, आने वाला समय आपके लिए अच्छा इशारा लेकर आ रहा है। स्पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। स्पाइसेस ओके, 3 ऑफ wands, next 10 of swords, okay, Knight of Cups, great, the Sun, very good, सक्सेस है। थोड़ा हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ में आपने शायद पहले कुछ इग्नोर किया है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर, जॉब और फाइनेंस की, अगर आपने अपने वीजा, अपने पीआर या सिटीजनशिप के लिए कहीं अप्लाई कर रखा था, वहां पर आपको मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली बियॉन्ड योर नेटिव प्लेस, आप कहीं और जिसे कहते हैं अपने काम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करते हुए अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये काम मुझे ज्यादा जो है विदेशों से रिलेटेड, अगर जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको मुझे ज्यादा सक्सेस मिलती हुई नजर आ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने काम को एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, फिनेंसेस को आप लॉन्ग टर्म के लिए सेटल डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज अ टाइम आपका करियर में, जॉब में, जहां पर आपका लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान ज्यादा नजर आ रहा है। सक्सेस है, चिंता मत कीजिएगा। पैसा आपके पास है, परेशान मत होइएगा, आपके काम को बढ़ाने में आपको मदद ही कर रहा है। हेल्थ थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपको काफी टाइम से परेशान, अब ये आपको कह रहा है कि भाई अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर निकलो और नई सिचुएशन की तरफ जाओ। कई बार हम लोग जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तब पर एक झटका लगता है, हेल्थ कह रही है नॉक नॉक नॉक, यानी कि अलार्म टाइम दे रही है। तो प्लीज आपको एक कहा जा रहा है अब अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है किसी रिश्ते की आप शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे या आप किसी को प्रपोज करें। ये एक नए रिश्तों की तरफ आप धीरे 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 बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स रियली रियली ए गुड टाइम, एक्शन में है। ओके, रिश्तों को लेकर आप बस थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, हाँ थोड़ा ठहर कर, सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। रिश्तों में वैसे भी जल्दबाजी ज्यादा करनी नहीं चाहिए, आप अपनों को भी टाइम दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा ना, हमारे सामने कोई रिश्ता आया, मैरिज का प्रपोजल आया है, कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दी बिना वेरिफिकेशन के, भाई बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्या बैकग्राउंड है, थिंकिंग क्या है इंसान की, उसकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या है। तो आप एक्शन में है, कुछ रिश्तों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, सोच समझ कर तो लेना बनता है। स्टूडेंट्स, द सन का एक्सीलेंट कार्ड है आपके लिए, सक्सेस आपकी है। कुछ भी आपने प्लान किया है, कुछ भी आपने प्लान किया है, और यकीन मानिएगा आपको टाइम से पहले सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, ओ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी जिंदगी में कुछ नया आ रहा है। मैंने कहा है ना, रिश्तों में, यहाँ पर आपके करियर में भी आपके लिए अच्छा नहीं, और हेल्थ के लिए भी आपको कहा ही जा रहा है कि आप कुछ नया सीखिएगा। रिश्ते भी नए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी सन का कार्ड निकल कर आया है, आपके लिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया हो रही है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू रेजोनेट दिस रीडिंग विद यू।
हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, कभी कभी कुछ एस्पेक्ट रेजोनेट होते हैं और कुछ नहीं होते, वो आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई विश कि आप खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, सबसे जरूरी है हेल्दी रहना, और लाइफ में पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा।